हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि कैसे हो सभी लोग। तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है रॉन्ग टर्न द लास्ट चैप्टर। और ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा कि मैं इस मूवी को आप लोगों के लिए भी एक्सप्लेन कर दूँ। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम 6 लोगों को देखते हैं जो कि एक कार से किसी जंगल में जा रहे थे। इनकी बातों से हमें यहाँ इतना तो क्लियर हो ही जाता है कि ये लोग किसी चीज़ की रिसर्च करने के लिए आए हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम आनिया होता है वो बोलती है कि काश हमारे पास कुछ और डिटेल होता, और वे लोग किसी पेंटिंग के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी कार में एक जबरदस्त ब्रेक लगता है और उन लोगों के पास जो कुछ फोटोज थी उनमें एक पहाड़ की भी फोटो थी, और बिल्कुल वैसा ही पहाड़ उन लोगों के सामने था। और वे लोग उस पहाड़ के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ एक सुरंग होती है जिनमें से सभी लोगों को जाना होता है, लेकिन आनिया बाहर ही रुक जाती है। लेकिन क्रिस उसे भी सुरंग के अंदर ले जाती है जहाँ आनिया बेहोश हो जाती है। तो यहाँ हमें यह पता चलता है कि आनिया को क्लस्ट्रोफोबिया है और उसे सुरंग से डर लगता है। जब आनिया को होश आता है तो डिस्क उसे कार की की देता है और बोलता है कि तुम गाड़ी से ऊपर आओ और हम लोग सुरंग होकर जाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग आपस में मिलते हैं और 3 टेंट लगाते हैं। मिल अपने बॉयफ्रेंड चैट के साथ एक टेंट में जाती है और उस टेंट से ताली बजाने की आवाज आती है, और ताली बजाने की आवाज कुछ इस कदर थी। आनिया को वहाँ एक आधी बोतल मिलती है जिसे किरो ने खाया था। फिर वे लोग रॉक पेंटिंग देखने जाते हैं और वह रॉक पेंटिंग 120 साल पुरानी थी। तभी क्रिस पर कोई हमला करता है और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आनिया खाना पका रही थी। तभी डिस्क और क्रिस वहां आते हैं और डिस्क के हाथ में एक मरा हुआ खरगोश था और वह कहता है कि इस खरगोश ने हम पर हमला किया था, और वह उस खरगोश को एक पेड़ पर टांग देता है। दिन रात हो जाती है और मिल स्विमिंग करने जाती है, और जब मिल वापस आ जाती है तो सभी लोग अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। कुछ देर बाद चैट आनिया के टेंट में आता है और वह आनिया को जगाकर बोलता है कि मिल को बहुत तेज फीवर हो गया है, क्या तुम उसे देख सकती हो। तो सभी लोग मिल को फीवर की दवा देते हैं। जब मिल फीवर की दवा ले रही होती है तो हम साफ साफ बोतल में ब्लड देख सकते हैं। जब आधी रात हो जाती है तो मिल चैट को किस करने लगती है। तभी चैट को मिल के फेस पर नजर पड़ता है, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि उसका रिएक्शन क्या रहा होगा। वह सभी लोगों को बताता है, तो सभी लोग फैसला करते हैं कि मिल को शहर के डॉक्टर के पास ले जाना होगा। जब वे लोग मिल को कार के पास ले जाते हैं तो वे देखते हैं कि किरो ने कार की टायर को खा लिया है। तो आनिया बोलती है कि हमें पैदल ही चलकर शहर जाना होगा। तब डिस्क स्ट्रेचर बनाने का फैसला करता है और वह कहता है कि टेंट से स्ट्रेचर बनाया जा सकता है। स्ट्रेचर बनाते बनाते सुबह हो जाती है। सभी लोग आपस में बकवास कर ही रहे होते हैं। तभी क्रिस को मिल पर नजर पड़ती है और वह दूसरी तरफ घूमी थी। जब क्रिस उसे पीछे घुमाती है तो सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि मिल के मुंह में पूरा ब्लड लगा था और उसके हाथ में वही मरा हुआ खरगोश था जिसे डिस्क ने पेड़ पर टांगा था और वह उसे खा रही थी। फिर मिल सभी लोगों पर अटैक करती है, बट डिस्क उसे आग दिखाकर भगा देता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि मिल को आग से डर लगता है। और यहाँ से लोगों की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और यह प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। लेकिन मिल यहाँ से भागने से पहले चैट को घायल कर देती है, तो वार्डन कार से फर्स्ट एड लाने जाता है, जिस पर मिल फिर से अटैक करती है, बट डिस्क वहाँ आ जाता है और वह एक मोटी सी लकड़ी से मिल को मारता है और मिल वहाँ से फिर से भाग जाती है। डिस्क बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो हम उसे पकड़ लें या उसे मार दें। तो सभी लोग उसे पकड़ने का फैसला करते हैं। तो डिस्क टेंट के कपड़े से एक ट्रैप तैयार करता है और कुछ मसाल भी, और डिस्क प्लान बनाता है कि 3 लोग जंगल में मसाल लेकर जाएंगे जिनके ऊपर मिल अटैक नहीं करेगी क्योंकि उनके पास मसाल है, और चैट को एक पेड़ के नीचे बिना मसाल के खड़ा रखा जाएगा, और जब मिल उसके ऊपर अटैक करेगी तो चैट वहां से हट जाएगा और डिस्क उसे ट्रैप में फंसा लेगा। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। जब आनिया जंगल में जाती है तो मिल उसके पास आती है। तभी आनिया का मसाल भी बुझने लगता है। तभी वहाँ वार्डन आ जाता है जो कि आनिया की मदद करता है, और आनिया और वार्डन दोनों वहां से भागकर चैट के पास आते हैं, और उन दोनों के पीछे मिल भी वहां पहुंच जाती है और वह चैट के ऊपर अटैक करती है, बट चैट उससे बच जाता है और डिस्क मिल को ट्रैप में फंसा लेता है। लेकिन वह उस ट्रैप को फाड़कर नीचे आ जाती है। डिस्क और वार्डन उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट वह वार्डन के गले पर अटैक करती है, जिसके कारण वार्डन की मौत हो जाती है। मिल से बचने के लिए डिस्क उसी पानी में कूद जाता है जिसमें मिल ने रात को स्विमिंग की थी, और मिल वहां से भाग जाती है। तभी हम रात का सीन देखते हैं जिसमें बचे हुए चारों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी मिल वहां आती है और वह वार्डन के डेड बॉडी को खाने लगती है और वार्डन के डेड बॉडी को जंगल में ले जाती है। इस पर डिस्क बोलता है कि हमें मिल को मारना होगा, लेकिन चैट ऐसा नहीं चाहता है। वह बोलता है कि हमें मिल की मदद करनी चाहिए। आनिया भी डिस्क का साथ देती है
और इधर हम देखते हैं कि मेल वॉरेन की आधी बॉडी को खाती है और आधी बॉडी को एक गुफा यानी एक सुरंग के अंदर फेंक देती है। इधर डिस्क मेल को मारने के लिए एक हथियार ढूंढने लगता है, बट वहाँ कोई हथियार नहीं था। तो आनिया बोलती है कि कार के पीछे एक तलवार रखी है। तो डिस्क बोलता है कि हमें वहाँ जाना होगा और हमें 2 लोगों की ज़रूरत होगी ताकि एक आदमी नज़र रख सके और दूसरा आदमी हथियार निकाल सके, बट चैट उसे मना कर देता है। तो तीनों ही कार के पास जाने का फैसला करते हैं, बट डिस्क की तबीयत बिगड़ने लगती है और क्योंकि वह भी उसी पानी में कूदा था जिसमें मेल ने स्विमिंग की थी, तो उसे भी उस पानी के कारण इन्फेक्शन हो गया होगा या किसी कीड़े ने काट लिया होगा। तब चैट बोलता है कि हमें भी डिस्को को मारना होगा। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि इन लोगों के सामने कैसी सिचुएशन आ गई है कि इन्हें अपने दोस्तों को मारना ही होगा। तब बाकी लोग भी तैयार हो जाते हैं, बट उसे मारे कौन। तो चैट एक गेम खेलता है जिसमें आनिया हार जाती है, लेकिन वह डिस्क को मार नहीं पाती है। हालांकि वो एक बार कोशिश करती है, बट उस कोशिश से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ एक जोर की आवाज़ होती है और वहाँ मेल आ जाती है और आनिया उसे आग दिखाकर दूर भगा देती है। फिर चैट और आनिया मेल के पीछे जाते हैं और क्रिस कार से हथियार लाने जाती है। चैट और आनिया के सामने मेल आ जाती है। चैट मेल का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगता है ताकि आनिया डिस्को को जाकर ख़त्म कर सके, लेकिन चैट ज़्यादा ही जज्बाती हो जाता है और वह मसाल नीचे रख देता है, जिससे मेल उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन मेल उसे मार नहीं पाती है क्योंकि वह आनिया के पीछे जाने लगती है। इधर क्रिस कार में हथियार ढूंढती है, तभी वहाँ डिस्क आ जाता है जो कि अब पूरी तरह से एक खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका था, जो कि क्रिस के ऊपर अटैक भी करता है। लेकिन क्रिस तलवार लेकर वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागती है। इधर आनिया भी अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में घुस जाती है और आपको बता दें कि ये वही गुफा है जिसके अंदर मेल ने आधी डेड बॉडी फेंकी थी, लेकिन मेल उस गुफा के अंदर नहीं जाती है। इधर डिस्क क्रिस को पकड़ लेता है, बट मेल वहां आ जाती है और उसे बचा लेती है। तो एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है कि मेल और डिस्क के बीच में एक तगड़ी फाइट होगी, बट ऐसा होता नहीं है। मेल क्रिस को घसीट कर ले जाती है, डिस्क भी वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं चैट और आनिया आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी क्रिस के चिल्लाने की आवाज आती है, तो चैट बोलता है कि शायद वो अभी भी जिंदा है क्योंकि उसकी आवाज आ रही है। तब आनिया बोलती है कि हमें सुरंग में जाना होगा। तब चैट बोलता है कि तुम्हारे क्लस्ट्रोफोबिया का क्या। इस पर आनिया बोलती है कि वे 2 लोग हैं और वो हमें मार देंगे, इसलिए हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। जब चैट और आनिया सुरंग की ओर जा रहे होते हैं, तभी चैट देखता है कि मिल और डिस्क आपस में मीटिंग कर रहे हैं। इस पर चैट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह डिस्क के ऊपर अटैक कर देता है और हमें एक मजेदार फाइट देखने को मिलती है जिसमें डिस्क और चैट दोनों मारे जाते हैं। इधर मिल आनिया पर अटैक करने की कोशिश करती है, बट वह ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि आनिया के हाथ में मसाल था और तलवार भी। वह तलवार और मसाल को लेकर पीछे होते होते उस सुरंग में पहुंच जाती है, लेकिन मेल गुफा के बाहर ही उसका इंतजार करने लगती है। आनिया धीरे धीरे अंदर की ओर जाती है जहां उसे क्रिस मिलती है, जो कि बहुत डरी हुई थी और उसे शायद दर्द भी हो रहा था। कुछ देर चलने के बाद आनिया देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि क्रिस का पेट बड़ा हो चुका था, या कहें कि उसका पेट बाहर की ओर निकल चुका था। यह सब देखकर आनिया का तलवार हाथ से गिर जाता है। तभी आनिया के दोनों पैर में कुछ आकर लिपटता है और वह गिर जाती है और उसका हाथ भी बंध जाता है। वह कोई खतरनाक क्रिएचर था। तब आनिया क्रिस को कहती है कि तुम तलवार उठाओ, और क्रिस तलवार उठाकर सबसे पहले अपने पेट पर एक बड़ा सा कट लगाती है जिससे बहुत सारा ब्लड निकलता है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि क्रिस को कितना ज़्यादा दर्द हुआ होगा। उसके बाद जैसे ही क्रिस आनिया की हेल्प करती, उससे पहले ही वह क्रिएचर क्रिस को दीवार से दे मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह क्रिएचर आनिया पर भी अटैक करता है, बट वह बेहोश होने की एक्टिंग करती है। जैसे ही उस क्रिएचर की पकड़ ढीली होती है, वैसे ही आनिया अपनी तलवार उठाकर उस पर अटैक करती है और वहां से भागकर गुफा से बाहर आ जाती है। दरअसल वह क्रिएचर आनिया के साथ मीटिंग करना चाहता था, बट वह ऐसा नहीं कर सका। तभी गुफा के बाहर मेल आनिया पर अटैक कर देती है और एक 10 सेकंड से कम की फाइट होती है। उसके बाद आनिया पत्थर से कुचलकर मेल को मार देती है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।